बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग इस वक्त देख रहे हो TV 99। मैं हूँ बीना खान और सबको मैंने सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले कहना है कि आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी पाकिस्तान डे, जश्न आज़ादी मुबारक। जितनी भी मुबारक मैं देना चाहती हूँ एक दम में नहीं कह सकती, लेकिन कहूँगी मिल मिल के हम सब कहेंगे। TV 99 के लोग भी आपके सामने आएंगे और दूसरे भी जो मेहमान हमने जिनको दावत दे रखी है वो भी हम पर पूरी पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग, उम्मीद करूँगी कि आप लोग बिल्कुल अच्छी सेहत के साथ, अच्छी तबीयत के साथ और अच्छे माइंड के साथ आज का ये प्रोग्राम देखने लगे होंगे, जिसमें हमने ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टॉपिक यही रखा है कि हम अब बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि आज 67 साल यानी 67 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को, और ये दिन हम मना रहे हैं। हर साल जोश व खरोश से मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हमारा पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हालात में से गुजर रहा है। लेकिन आपको पता है ज़िंदगी है और ज़िंदगी में गम भी होते हैं और खुशियाँ भी होती हैं, साथ साथ रहता है दोनों का, और चलना चाहिए। और जब तक ज़िंदा हैं तब हम गमों का भी यानी कि हम ज़रूर करेंगे ज़िक्र और साथ में खुशियाँ भी मनाएंगे। सो इस हवाले से हम ज़रूर खुशी मनाएंगे कि आज़ाद हुए थे हम, और एक आज़ाद कौम हुई थी, एक इस्लामी मुल्क बना था, एक और दुनिया के नक्शे में सामने आया था। तो इस बात को हम इग्नोर कभी नहीं करेंगे और जोश व खरोश के साथ इस दिन को मनाया करेंगे और मनाते रहेंगे। और दुआ है कि पाकिस्तान भी यूँ ही कायम दाम रहे जब तक हमारी सांसें हैं या जब तक ये ज़मीन है, ता क़यामत कहें। अल्लाह मियाँ से तो दुआ करें तो ज़्यादा बेहतर है कि अल्लाह ताला सुब्हाना से कहते हैं कि ता क़यामत पाकिस्तान को कायम रखे अल्लाह मियाँ। अब चलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं उन लोगों से कि जो कि TV 99 पेश करते हैं आप लोगों के सामने, और बड़े ही टैलेंटेड हैं, प्रेजेंटर्स भी हैं और बहुत सारा उनका काम आप देखते हो TV 99 पे। बिहाइंड द कैमरा एडिटर्स होते हैं, कितने हैं। सबसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आके अपने ख्यालात का इज़हार करें अपने पाकिस्तान के, क्योंकि बड़े ही जोश खरोश से वो इस दिन के बारे में बातें कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस डे होगा, पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है। तो इतना प्यार और इतनी मोहब्बत अपने मुल्क के साथ दूर रहते हुए भी इन लोगों के दिलों में, तो इनको ज़रूर TV के सामने आके आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स। आप लोग भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, किसी को भी कहना चाहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन हो सकता है आज किसी की बर्थडे हो, हो सकता है किसी की सालगिरह, किसी की कोई शादी की सालगिरह, एनिवर्सरी, कुछ भी लेके अगर आज का दिन आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर है कि आज़ादी तो है, आज का दिन आज़ादी जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन तो है ही, उसके अलावा भी अगर इम्पोर्टेंट है तो आप शार्ट आउट कर सकते हैं। नंबर आपको दिया जा रहा है इस वक्त, आपकी टेलीविज़न सेट पे नज़र आ चुका होगा आपको, उसको डाल करके आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं, अपनी दिल की बात हमसे कह सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू शाउट आउट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे देन दैट्स द नंबर which is showing right at the moment on your screen. You can dial that. Again, before you want to dial this and you want to know a little bit about this number, this is a number just like ordinary landline number to your families or your friends, so it is not no extra cost than that. So hopefully that you will join us today. And जैसे कि हमने प्लान किया है कि चंद एक घंटों का ये प्रोग्राम रहेगा, सो हम आप लोगों से कहते हैं कि चंद एक घंटों तक हमारा साथ दीजिएगा। चलते हैं, हमारे सबसे पहले मेहमान जो हैं जैम खान हैं इस वक्त मौजूद। थोड़े शर्मीले हैं, लेकिन हमने कहा है कि इतनी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए हो और आप कुछ कहें ना आने आके तो ये सही नहीं लगता है। सो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे चंद एक बातें करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, थोड़ा सा आज़ादी के बारे में कोई पैगाम अपनी पश्तो ज़बान में भी और अपने बारे में भी, और पाकिस्तान में उर्दू में भी अगर कहना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। जी बिल्कुल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत मुबारक हो हम सबको, हमारे पाकिस्तान बहन भाइयों को जो हम पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान से बाहर है। हम सब जहाँ पर भी होते हैं पाकिस्तान के साथ अटैच होते हैं, चाहे वो वहाँ रहे या जहाँ भी हो, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह होती है। जैसे कि हम बाहर होते हैं अपनी कंट्री से, और जो भी खुशी आती है हम वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। अपने अपने कामों में तो ज़रूर हर कोई बिज़ी रहता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सेपरेटली टाइम देना चाहिए, जिसमें वो जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पाकिस्तान के लिए ज़रूर एक हिस्सा अपने दिल में कहीं जगह सी छोड़ी सी। इन्होंने ये कहने का मकसद जैम खान का है कि रहनी चाहिए हमेशा, कहीं भी चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, हमने वहाँ के अगर तौर तरीके भी अपना लें, वहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी एक सेटल कर ली है, लेकिन एक नाम पाकिस्तान जब कहीं भी लिया जाए तो ज़रूर दिल धड़कता है और हम मुड़ के देखते हैं कि किसने कहा और क्यों कहा। और एक किस्म का जैसे कि जैम खान कहते हैं कि फैमिली की तरह हमें वो एक लगता है कि जैसे
جیسے ہمارے ہی کسی فرد کا نام لیا یا ہمارے گھر کے کسی کا بندے کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیں اس کی وہ محبت یا انس جو ہمارے محسوس ہوتا ہے اس طرح ہم محسوس کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ لوگ بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. نمبر آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں, کہنا چاہتے ہیں ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, آزادی مبارک, یا اس کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, حالات کیسے ہیں پاکستان کے اور حالات اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں. مجھے پتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت سارے لوگ نا مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جشن جو آزادی ہم کر رہے ہیں کیا ہمیں یہ جشن منانا چاہیے, کیا ہمیں یہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ جو زندگی ہے اس میں دکھ غم اور یہ سب خوشیاں ساتھ ساتھ میں چلتی ہیں. سو جب کبھی ہمارے گھر کے افراد بیمار ہوتے ہیں یا اس جہاں سے گزر جاتے ہیں تو کیا پھر ہم کبھی اس کے بعد کوئی خوشی نہیں مناتے؟ کیا کبھی ہم نے کسی کی شادی اچھی طریقے سے نہیں کی ہوتی ہے, سیلیبریشن صحیح طرح نہیں کی ہوتی ہے, سالگرہ نہیں منائی ہوتی ہے, تو کیا ہم ایسے کام چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہی بات یہاں پہ بھی آتی ہے. پاکستان کو ہم پہلے سے خوشیاں کم ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں جن کو ہمیں ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے, وہاں پہ بھی ہم یہ کہہ کے رک جائیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں اور ہمیں نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. اگر آپ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو پلیز جلدی سے کال کریں, مجھے بتائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح کہا جا رہا ہے کہ غم اور جو نا خوشی وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں ہی کو ہمیں اچھے طریقے سے یعنی کہ بالکل دل کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے اور سیلیبریٹ کرنا چاہیے, تو ضرور آپ کال کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. ایک شاعر نے بھی کافی اچھا کہا ہے کہ یہی زندگی ہے جس میں غم بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں, امید کا جو دامن ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے اور امید کے ساتھ گزارنا چاہیے, اسی کا نام زندگی ہے. اب چلتے ہیں نظام خان سے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک پٹھان ہے, آبویسلی پشتو ان کی زبان ہے اور پشتو کتنی پیاری اور کتنی سریلی زبان ہے. جب بھی کوئی بول رہا ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں, ایون دو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, لیکن ہماری پاکستان کی لینگویج ہے اور بڑی پراؤڈلی ہم بڑے پراؤڈ ہیں اپنے پختون بھائیوں سے اور پختون علاقے سے. سو یہ بھی ان کا بھی تعلق وہیں سے ہے. تو زیم سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے وہ ان کا تعلق ہے, ان کی طرف چلتے ہیں. زیم اف یو کوڈ ٹیل اس, مجھے جس طرح سے بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہوئی اور کہاں یہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ میں بیسیکلی پاکستان سے ہوں اور کیونکہ ہم اور پشاور سے, اچھا پشاور سے آپ, خیبر پختونخوا. اچھا, اور میں ایک پٹھان ہوں. ہمارے پٹھان بھائی بہت زیادہ یہاں پر بھی ہیں. جی جی. اور میں نے ایجوکیشن اسٹارٹنگ یعنی پاکستان سے ہی اپنی گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی. تو وہ پشتو میں ہوئی تھی؟ جی, وہاں پہ اردو پڑھائی جاتی ہے یا پشتو پڑھی جاتی ہے؟ وہاں پہ زیادہ تر پشتو ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں, لیکن تقریباً 5 کلاس سے جب میں آگے ہو گیا تو اس کے بعد پھر یعنی اردو زیادہ تر ہمارے ٹیچر وغیرہ. جی بالکل, کیونکہ وہ قومی زبان کر کے پڑھائی جاتی ہے. جی بالکل, قومی زبان کی. اصل میں ٹائم کے ساتھ بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہمارے سرحد میں بھی. اچھا, پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ صرف پشتو ہی ایجوکیشن آفیسز اس میں ہوتی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد یعنی کہ اردو کرنا شروع کر دی, کیونکہ اردو کی ایک علاقائی زبان ہے, سوری ایک قومی زبان ہے, اس کو بولنی چاہیے. سوری. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت اچھا کہا آپ نے, جیسے کہ میرا ایک تجربہ ہے کہ میں پشاور کے ایئرپورٹ گئی تو بہت کم لوگ وہاں نا اردو بولتے ہیں. یہ نہیں کہ اردو بول نہیں سکتے, وہ بولتے ہی نہیں ہے نا, پتہ نہیں محبت نہیں ہے یا کیا بات ہے, آسانی نہیں لگتی ان کو. کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے اردو بولتے بولتے پشتو شروع کر دیتے تھے اور میں کہتی تھی آئی لاسٹ یو ناؤ, آپ پلیز دوبارہ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ نے کیا کہا ہے, کیونکہ پہلے آپ نے تھوڑا سا پاسپورٹ کے بارے میں پوچھا اور کوئی سوال کیا تو وہ اردو میں کیا اور پھر آخر میں وہ آتے آتے پشتو شروع ہو گئی. شاید میرا بھی نام بینا خان ہے اور یہ سمجھ کے وہ انہوں نے شاید کیا ہو یا پھر شاید ویسے ہی اردو ختم ہو جاتی ہو تھوڑی دیر کے بعد. اصل میں ہوتا ہے اس طرح سم ٹائم ہمارے ایکسنٹ کی وجہ سے, کیونکہ ہم اس طرح اردو نہیں بول سکتے جس طرح یعنی ہمیں بولنی چاہیے ایکسنٹ کی وجہ سے, تو وہ شرمیلے ٹائپ ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ ڈائریکٹلی پشتو. اچھا, تو پشتو میں آج ذرا آزادی کے حوالے سے کچھ کہہ دیں یا پھر مبارکباد دے دیں ناظرین کو, تو اچھا لگے گا ہم کو بھی. بالکل. جی, پشتو میں کون سا پشتو میں کیسے کہیں گے کسی کو اگر دیکھیں گے یا کوئی انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہا تو آپ کیسے مبارکباد دیں؟ ټولو ډیر مبارک شه زموږ د پاکستان د ازادي دو, او امید لرم چې تاسو به خپل د کور د خپل د کلی د خپل د وطن دومره به خیال ساتئ چې څنګه تاسو خپل د ځان خپل د کمرې خپل د کور خیال ساتئ, او تاسو ته پکار دي که تاسو وطن نه بهر هم یې او که وطن کې یې, خو تاسو د هغې هماغه عمره خیال وساتئ. کم پرابلمونه راځي دا نه چې یاره د حکومت کار دی یا صرف ابھی اردو میں بھی بول دیتا ہوں تاکہ ہمارے سارے پاکستانی یہ سن لیں. ضروری نہیں کہ یار ہم کہیں کہ یار یہ حکومت کا پرابلم ہے وہی حل کریں. جتنا آپ یعنی کہ جو آپ کام کرتے ہو, جو آپ کی فیلڈ ہو,
آپ سے یہی ہماری یعنی درخواست ہے کہ ہر کوئی اپنا کام اپنے طریقے سے کریں, اچھے طریقے سے کریں, تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان مکمل سیف ہو جائے گا. جس طرح ہم ایک گھر میں کرتے ہیں, اگر کسی کے گھر میں آپ اپنا گھر نہ ہو اور کسی رینٹ میں آپ رہ رہے ہوں تو آپ اس کے گھر میں خیال اتنا نہیں رکھتے ہو جتنا آپ لوگ اپنے گھر میں خیال رکھتے ہو. آج فلورنگ کرنی ہے, تھوڑا سا پرابلم ہو گیا, آپ لوگ وہ حل کر دیتے ہو. تو سیم اگر آپ کا اپنا پاکستان ہے تو یہ آپ کو اپنا گھر سمجھ کے کرنا چاہیے, تاکہ جو بھی آپ کر سکو تو وہ اسی طرح حل ہو جائے گا, اور انشاءاللہ یہ پرابلم آگے نہیں ہوں گی. تھوڑا تھوڑا کر کے فرق پڑ جائے گا. جی بالکل ماشاء اللہ. کس خوبصورت طریقے سے اذان خان نے سمجھایا ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں کہیں بھی جائیں تو اپنا گھر کی طرح اس پاکستان کے نام کو یعنی کہ بڑھانا چاہیے, اچھے کام کرنا چاہیے, تاکہ ہمیں ایز اے پاکستانی لوگ سمجھیں اور جانیں کہ پاکستان اسی طرح بہتر ہوگا. ہر ایک بندہ اپنا چھوٹا چھوٹا کام کرے, یعنی کہ اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالے تو یقیناً بہتر حالات ہو جائیں گے پاکستان کے. اور انہوں نے کافی پشتو میں کہا ہے, اور مجھے تو وطن کی کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن پھر جو انہوں نے اردو میں کہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو نہ صرف حکومت کا ہی نہیں ہے ذمہ کہ وہ بہتر کریں, ایون دو کہ ہاتھ انہیں کے میں ہے, بہت بڑا ہے اس پارٹ, لیکن ہمارا پارٹ بھی ہے کہ ہم اپنے بھی انڈیویجول علاقے یا اپنے بھی انڈیویجول گھروں کو بھی اگر سنوارنا شروع کریں, بہتر طریقے سے کہ پاکستانی بجلی کو چوری نہ کریں, گھر میں باہر کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں. کتنا کچھ ہم حکومت کے ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے گھروں کو بہتر کرنے کے, یا اپنے کام روزانہ مرا کے جو کام ہیں ان کو صحیح کرنے سے بہت ہم بہتری لا سکتے ہیں پاکستان میں. سو اگر ہم حکومت کو نہیں بدل سکتے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی جو کام ہیں, ابھی جیسے آپ نے سنا ہے زیم خان یہی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو نا ڈفرینسز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں لا سکتے ہیں, اور ہمارا انشاءاللہ پاکستان ایک بہتر ملک بن سکتا ہے. بہرحال اس وقت بھی بہت بہتر ہے, بہت خوبصورت ہے اور اتنا حسین ہے, آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھتے ہی چلے جائیں. ان کی سرحد کی وادیاں اور دوسری سوات کی وادیاں, اور کتنا بھی میری اپنا کشمیر کا علاقہ کتنا خوبصورت ہے, اور اللہ میاں نے خوب اچھی کوٹ کے وہ خوبصورتی بھری ہے ہمارے پاکستان میں. اس کے علاوہ لوگ بڑے خوبصورت ہیں, دیکھیں ابھی آپ نے زیم خان کا سنا, کتنے اچھے جذبات ہیں ان کے, وہاں کے رہنے والے ہیں, وہاں کے پڑھے لکھے ہیں, وہاں کے یعنی ریزیڈنٹ تھے, اور ابھی ہم اس ملک میں آ کے زیادہ محبت دکھاتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اور یہ پیغام رکھتے ہیں اور یہ جذبات بھی رکھتے ہیں اور فیلنگ بھی رکھتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے, اچھا بن کے لوگوں کو دکھائیں, پتہ چلے کہ یہ پاکستانی جا رہے ہیں. میرا بھی یہی پیغام ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ آپ جہاں بھی رہو یہ مت بھولنا کہ ہم پاکستانی ہیں. بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پاکستان کے بارے میں کیوں کر رہے ہو, آپ تو کشمیری ہو. ہم کشمیری بعد میں ہیں, پہلے پاکستانی ہیں, ایک ہی جھنڈے کے تلے ہم رہتے ہیں, اور پاکستان کا نام ہمارے ساتھ چلتا ہے. wherever we go they're not going to say you're Kashmiri, they're going to say you're Pakistani. so there's no point چھوٹی سی بات پہ ہم لڑ کے بیٹھ جائیں گے ہم یہ ہیں. اس طرح کریں تو پاکستان کے بہت سارے حصے ہو جائیں گے اور پھر پاکستان نہیں رہے گا. تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم پاکستان ٹوٹے, بلکہ ہم چاہیں گے پاکستان ترقی کرے, بہت ساری ترقی کرے. اب بہت ساری دعائیں ہمیں پاکستان کے لیے اجتماعی کریں گے, اکٹھے مل کے کریں گے, لیکن ہمیں چھوٹی سی ایک بریک کی طرف اس وقت جانا ہے. سو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہے, ہمارے ساتھ رہنا ہے. زمین کا
سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا. تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے، تیری پیاری
सज धज की हम इतनी शान बढ़ाए, तेरी प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाए, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाए, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। वतनी हबीबी वतनी वाली, वतनी नजम आली, वतन जाल मुदी इल्मजरी, वतनी वतनी हेलो जी, वेलकम बैक। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ये एक स्पेशल प्रोग्राम जो हमने पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के हवाले से आप लोगों की खिदमत में पेश किया है, और इसमें हमने आपको ये चांस दिया है कि आप शाउट आउट कर सकते हैं अपने जज्बात, अपने फीलिंग्स पाकिस्तान के लिए, जो भी कुछ कहना है जल्दी से कह दें। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, और इसमें पाकिस्तान के हवाले से हमने बात करनी है और अच्छे अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात करवानी है। अभी हम जैम खान से करवाई है, उन्होंने पश्तो में पैगाम मोहब्बत दिया है पाकिस्तान के लिए। अब बारी है हमारी चंद एक और बड़े खूबसूरत से गेस्ट जिनको हमने दावत दी है, बड़े दूर से आए हैं, बड़े प्यार से आए हैं। सो आप लोग भी इनसे बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत के साथ बात कर सकते हैं। वो भी पैगाम अपनी इलाकाई ज़बान में भी देंगे और अपनी कौमी ज़बान में भी आप लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगी नूर से, जो नाम की तरह बिल्कुल नूर हैं। चलते हैं उनकी तरह। अस्सलाम वालेकुम नूर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप अपनी सुनाएं। बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के हवाले से कहना तो बहुत कुछ है। आज के दिन के लिए स्पेशल, पाकिस्तान हमारा हजारों साल जिए, पाकिस्तान बुरी नज़रों से महफूज रहे। आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं, दिल को कुछ होता है और दिल बहुत खून के आंसू होता है। पाकिस्तान बहुत तकलीफ के हालात में है। वहाँ की रोड ब्लॉक्स हैं, स्पेशली लाहौर की। अच्छा। क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, लाहौर की तो वहाँ पे हालात आपको सही बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल वाले हालात हैं। गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है, अमीरों के लिए भी, सबके लिए वहाँ के हालात जो हैं सही नहीं है। और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहे, कायम रहे, आबाद रहे। ठीक। पाकिस्तानियों को अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया नूर। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान से अभी रिसेंटली आप आई हैं इंग्लैंड में, आपका तो अक्सर चक्कर लगता है, लेकिन अभी रिसेंटली जो आप आए हैं आपने हमें हालात बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जगह जगह रोड ब्लॉक्स की गई हुई हैं, टैंकर्स मेरे ख्याल में रखे गए हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। ब्लॉकिंग हुई है, तो क्या आपको भी टैंकर के अंदर से आना पड़ा या नहीं, हम तो प्लेन से आए हैं और दुआ करते हैं कि जो लोग इन मुश्किल हालात से हैं, बल्कि दरियाए रावी में जो लोग उसके करीब करीब जो लोग रहते हैं वो तो कश्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी तरफ जाने के लिए तो रोड्स भी ब्लॉक हैं, रास्ते भी ब्लॉक हैं, बहुत डिफिकल्ट है। खाने पीने की अशिया भी उनको लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पेश आ रही हैं। तो इसलिए आज इंडिपेंडेंस डे के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी हर मुश्किल आसान हो। वो मुल्क आजाद तो है, लेकिन उधर रहने वाले लोगों ने उसको आजादी नहीं दी हुई। चलो उसके लिए हम दुआ गो हैं कि हो जाए, लेकिन फिर भी इन तमाम हालात के साथ फिर भी हम कहेंगे कि अल्लाह करे इस तरह के बहुत सारे दिन जो पाकिस्तान की ज़िंदगी में आए, मैनी डेज कहेंगे हम इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, और फिर भी मुबारकबाद देंगे हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को और सभी को देंगे जिनको खुशी है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था आज के दिन 67 साल पहले, 67 साल पहले। उन सबको फिर से हम कहते हैं कि हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से आप लोगों को आज़ादी मुबारक हो। नूर के साथ उनके भाई भी हैं, सनी जी हमारे साथ शामिल, बहुत प्यारी सी वो पंजाबी बोलते हैं, तो हम कहेंगे कि वो पंजाबी में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें और साथ में पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर को मीन अस्सलाम और मीन पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मैं इस मुल्क में मीन ऑलमोस्ट 7 ईयर से रह रहा हूँ, मगर फिर भी इधर रहते हुए मेरा दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़क रहा है। मेरी जो पाकिस्तान का अगर सिर्फ PAKISTAN जो नाम सुन के फिर भी दिल की जो धड़कन वो तेज़ भर जाती है। उससे ये है कि मेरे जज्बात वो पाकिस्तान के लिए, एहसास पाकिस्तान के लिए पैदा दौर हुए इधर रहे हैं, मगर हमारी धड़कनें, हमारी तवज्जो सब पाकिस्तान की तरफ है। माहर मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान लिव लॉन्ग हैप्पीली, और पाकिस्तान को एक ऐसे हुक्मरान मिले जो पूरे मुल्क में यहाँ से विजिटर पाकिस्तान में जाए, वो पाकिस्तान का मुल्क का नाम रोशन करे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिल्कुल, हम और भी अच्छे अच्छे तराने गाएंगे, भी गीत गाएंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत पैगाम उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं, इनकी ये ख्वाहिश है और ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में के पाकिस्तान के भी वीज़े लगें और लोग क्यू में खड़े हों कि हमें पाकिस्तान जाना है और वहाँ के वीज़े लगवाएं। माशाल्लाह, मुबारक हो आपका ये, आपकी ये सोच, और अल्लाह करे का बात पूरी हो, आमीन। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, जावेद चौधरी ब्लैकबर्न से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को दुनिया के जिस कोने में पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट डे मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत और शुक्रिया आप जावेद बहुत साहब। अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जावेद साहब, आप ब्लैकबर्न से बात कर रहे थे। बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम है, और हम उम्मीद रखते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था और इस 14 अगस्त को लटेरों से आजाद हो जाएगा। हम बहुत पुरुष। आमीन आमीन आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हैव अ गुड डे, हैव अ लवली डे। उम्मीद करूंगी कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। आज के आज़ादी के हवाले से आपको भी कुछ अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी पाकिस्तान की तरफ से, और जैसे आपने कहा कि उन लोगों से भी हमें आज़ाद करवाना है जिन्होंने जकड़ रखा है पाकिस्तान को। यानी कि मेरे ख्याल में वो बात नहीं है कि हम नूर, एक बहुत बड़ा मुहावरा ना कि कहते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली बात हुई है हमारे साथ। लेकिन चलो हम ये तो खुशी मनाएं कि हमने आसमान से जो गिरे हैं, वो शुक्र है कि हम ज़मीन के पास आ चुके हैं, तो कोई ज़िंदगी हमें मिलेगी। तो उस बात को हम ज़रूर उसकी जश्न करेंगे, उसका ज़रूर हम इत्माम करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। ज़रूर ज़रूर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हो ए स्पेशल प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान का आज इंडिपेंडेंस डे है, मेरी तरफ से सबको मुबारक हो। और जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं आज का ये चैनल, उनसे मैं कहूँगी कि आप अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम। नंबर आपको दिया जा रहा है, इसको डाल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरे साथ चंद एक मेहमान भी मौजूद हैं इस वक्त जिन्होंने बड़े प्यारे जज्बात का इजहार किया, बड़े प्यार से किया है। इस वक्त तशरीफ़ फरमा है मेरे साथ नूर जी, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे कहते हैं कि शायद वो कुछ गुनगुना के हमें बता दें पाकिस्तान के लिए। हाँ नूर जी, कुछ कहना चाहती हैं आप पाकिस्तान के लिए, कुछ गुनगुना के? कौन सा, जब भी पाकिस्तान का नाम आता है, मोहब्बत आपके दिल में होती है, तो कोई मिली नगमा याद आता है आपको? कौन सा होता है वो? मिली नगमा तो बहुत ज्यादा, लेकिन इस टाइम तो मुझे हमेशा जाने में तो ठीक है, लेकिन कुछ भी चलो हम सब मिलकर दिल कर लेते हैं, दिल से पाकिस्तान कर लेते हैं ना, मुसलमान एक दूसरे का साथ देते हैं। सोनी धरती रख लें, ए वतन। ठीक है, सोनी धरती कौन सा? सोनी धरती। अच्छा ठीक है, चलते ठीक है। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे गम से सॉरी मुझे पूरा आता नहीं है, फिर भी आपकी खुशी के लिए मैंने इतना गुनगुना लिया। ये भी बड़ी बात होती है, एकदम से मेरे दिल के इतने वर्ड्स निकले, क्योंकि ये बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, अब तो इतना पता नहीं, लेकिन वतन के हवाले से तो छोटे छोटे क्लिप्स और ये छोटे छोटे मुझे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, टेलीविजन में सुनते हैं, आप स्कूल में सुनते हैं, बज़्म अदम होती हैं, वहाँ पढ़े जाते हैं, लेकिन अब एक शायद अरसा हो गया, इसलिए एक अरसा हो गया, इसीलिए ये सब आपकी खुशी के लिए और स्पेशली बीना खान के लिए। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड।
Thank you very much, Jazakallah for that. वेरी नाइस पर्सनैलिटी, और स्पेशली मुझे इन्हीं की मदद से मैं इधर आई हूँ जरूर, और पाकिस्तान से इतना लॉन्ग ट्रेवल करके मैं इन्हीं से मिलने के लिए आती हूँ। देखिए मोहब्बत कैसी कहाँ से कहाँ तक ये बहुत ले अच्छी जाती पर्सनैलिटी है। हाँ जी, ये हमारी फैमिली फ्रेंड भी है, रिलेटिव्स भी लगा लें, और दिल का रिश्ता भी है इनके साथ। तारीफ करेंगे लोग, मैंने आपको पैसे दे रखे। नहीं, ये वाकई तारीफ के काबिल है। वो कहेंगे शायद हम बहुत पसंद करते हैं, हम बहुत पसंद करते हैं, और स्पेशली मेरे डैडी इनको बहुत पसंद करते थे, और उनकी डेथ हो चुकी हुई है बिफोर 2 years, तो मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। और बीना खान भी बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड भी थी, और वो भी इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। थैंक यू वेरी मच। यस, आपने भी मुझे अपने डैड की याद दिला दी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। थैंक यू। अच्छा जी, मैं अब थोड़ी सी सनीस की तरफ आना चाहूँगी और उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर पंजाबी में पैगाम में मोहब्बत पाकिस्तान के लिए दे दें तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी जैसे मैंने तारीफ की थी पहले, अब मेरी बात का मान रख लीजिएगा कि पंजाबी में अगर आप कुछ कहना चाहें पाकिस्तान के लिए तो। पाकिस्तान यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान वगैरह कोई दुनिया का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान किस किस कुर्बानियां तो गुजरे है। देखो, पाकिस्तान एक इंडिया का हिस्सा सी, बरसगीर पाको हिंद दोनों एक ही मुल्क सन, ठीक है। दो कौमी नजरिया बनया पाकिस्तान। कायद आजम ने मेन मुल्क को आजाद करवाया, इस्लामिक मुमलिकत अलहदा कराई, पाकिस्तान लैके आया। देखो किन्नी कुर्बानियां दे नाल पाकिस्तान गुजर के फिर पाकिस्तान बनया, मगर कुछ हुक्मराना की वजह तो पाकिस्तान फिर डाउन हो रहा, ठीक है। कंट्री तरक्की नहीं कर रही, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, कोई मीन अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों है कि सानू हजरत सही हुक्मरान नहीं मिल सके। हुक्मरान सानू मीन को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहे। लोग ने देखो गरीब दे गरीब होंदे जा रहे ने कि 22 खानदान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿस्तान ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਕੋਈ ऐसा हुक्मरान कर ले कि पाकिस्तान ने जिस तरह कुर्बानियां तो गुजरिया उसी तरह पाकिस्तान तरक्की करे, ठीक है। तो पाकिस्तान तरक्की करके तो पूरे मुल्क के उत्ते अपना नाम बनावे, तो पाकिस्तान के उत्ते जिथे यूरोप सऊदी अरेबिया जिथे भी मुल्क उत्थे आके विजिट करन, तो उत्थे आके देखन कि इस कंट्री ने किन्नियां कुर्बानियां दे के किथे बनया, तो इस कंट्री दे जो नेचुरली गॉड गिफ्टेड, जो अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिता है, तो पाकिस्तान के जो लोग ने गॉड गिफ्टेड है सब, ठीक है। मगर उन्होंने यूटिलाइज नहीं किसी किया जा रहा, सब बरूने मुल्क जा रहे हैं, उत्थे जाके इंजीनियर डॉक्टर मीन का एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान असीं यही दुआ गो कि ऐसा कंट्री बने कि जिथे दूसरे मुल्क तो आके लोग उत्थे एजुकेशन हासिल करन, उत्थे आके पढ़न, ते उत्थे पाकिस्तान का मुल्क रोशन करन, ना रोशन करन। इंजीनियर इत्थों जान उत्थे, बल्कि इत्थों दे गोरे लोग इंजीनियर, इंग्लिश लोग इंजीनियर उत्थे जाके इल्म हासिल करन, ऐसा कंट्री बन जाए पाकिस्तान। असीं दुआ गो हां ते इंशाअल्लाह मीन के साडे घरां दे लोग ही उठणगे ना, मीन के यंगस्टर ने ਉਹ उठणगे, ਉਹ पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो असीं तो दुआ गो पूरी मुल्क दुआ गो, ईवन के मैं नहीं पूरे के पाकिस्तान जिन्हें जिन्हें ने रहायशी सारे सब का दिल पाकिस्तान से रखता है। तो दुआ गो है कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। तो उत्थे दा हर बच्चा जिन्हां को टैलेंट है, जेह्ड़े कोई कोई पैसे नहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते कोई एजुकेशन वास्ते, कि उस वास्ते गौरमेंट उन्हें साथ दे, तो उत्थे ही पाकिस्तान दे विच रह के ऐसी इल्म हासिल करन, अपना टैलेंट यूटिलाइज करन, तो उत्थे पाकिस्तान दे विच फुल इंप्लॉयमेंट मिल जाए लोगों को, ठीक है। तरक्की करे, इंजीनियर हर डॉक्टर मीन के उत्थे बने, तो पाकिस्तान तरक्की करे। तो इत्थे लोग जो इत्थे पाकिस्तान तो इत्थे आए ने, वो वापस जान ते उत्थे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करन, तो मुल्क का नाम रोशन करन। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। देखिए, आपने ये सुना है कि एक यंग बंदा जो पाकिस्तान से आया और पूरी वेरी एजुकेटेड एंड वेरी टैलेंटेड इज, उन्होंने बहुत सारी एजुकेशन हासिल की है, तालीम हासिल की है। उसके बाद अब वो चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए वो तालीम जो उन्होंने हासिल की है उसका फ़ायदा अपने मुल्क को दें और वहीं पे कुछ कर सकें। लेकिन क्योंकि जैसा कि उनके बातों से आपको अंदाज़ा हुआ है कि ज़रा दिल दुखी है, हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं या गवर्नमेंट है वो इतनी हेल्पफुल नहीं है और कुछ भी ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव टू ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ। क्योंकि आखिर में हमें तो ज़िंदगी भी तो गुजारनी है, अब वहाँ रह के स्ट्रगल कर करके तो हाथों से दिन निकलते जाएँ, उम्रें निकलती ही जाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा। तो इसलिए उनकी जो अभी आपने जज्बात सुने हैं, वो आप लोग भी अगर यंगस्टर हो, आपको भी इसी तरह के ख्यालात हैं, मिल जाए, मिलकर ही आप ही हुकूमत बना सकते हैं, आप ही हुक्मरान बन सकते हैं। लेकिन कीप ऑन trying, don't say it, I don't want to hear nobody saying that, you know what, this nothing can be done, that is not the word. If you're मुसलमान, आप मुसलमान हो तो फिर आप यूँ मायूसी कुन बातें बिल्कुल नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हालात की तरफ बढ़ते रहें, आप बढ़ते रहें,
बस जैसे कि अभी सनी ने कहा कि मुआवजा ही होगा, लेकिन मेरे ख्याल में हम ही वो मुआवजा लाएंगे, हम सब यंगस्टर मिल के ही करेंगे। लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है कि मायूस नहीं होना है और हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाना कि कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ मिलकर कर सकते। पहले आपने जैम खान को भी सुना है, हाँ जैम खान ने भी ये कहा है कि हम सब इंडिविजुअली को मिलके कुछ करना चाहिए, अपने अपने इलाके में करें, अपने घरों के अंदर करें ऐसे काम जिससे मुल्क के लिए भी बेहतरी हो, आपकी अपनी शख्सियत के लिए बेहतरी हो। आपके लिए एक यूनियन बनानी चाहिए, कोई स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाँ, आपस में पहले जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हम कर सही सकेंगे। सही बिल्कुल। तो ये बहुत कम है, हम रोजाना ही तकरीबन आप अखबारों में देख लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, प्यार मोहब्बत के पैगाम दिए जाते हैं, लेकिन अमल कौन कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा। कोई एक बंदा होगा जो अमल कर रहा होगा। हम अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे उम्मीद है कि और भी करने वाले होंगे, लेकिन वो घर तक ना रखें प्लीज, वो भी मेरी तरफ बाहर निकलें कि जहाँ पे हो सकता है वो लोगों में मोहब्बत प्यार फैलाएं, ताकि पता चले कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं और हम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम और अच्छा चाहते हैं दुनिया में। बहरहाल अगेन वंस अगेन टू एवरीवन हु इज वाचिंग टुडेस प्रोग्राम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी मुबारक हो आप लोगों को, सबको, सब पाकिस्तानियों को, सब यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों को और दूसरे ममालिक में जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी ये नशरियात चल रही है, सबको हमारी तरफ से दिली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप अपनी मम को नहीं बोलेंगे? हाँ जी, और स्पेशली मेरी मम को, जो मेरी मम पाकिस्तान से मेरे साथ आई है, मेरे बड़े भाई आसिफ इजाज, उनको स्पेशली HPL से वो बिलोंग करते हैं, एंड सलमान को, फखर उस्मान को, एंड आमिर को, एंड काशिफ इजाज को जो पाकिस्तान में रहता है, और पूरे पाकिस्तान को, मेरे मिलने वाले को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरी फ्रेंड्स को, मेरे कोलीग्स को, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू दिल की गहराइयों से, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल जो है खुशियों वाला साल हो, खैर बरकत का साल हो, बुरी नजरों से बचाव का साल हो, और सबके लिए अच्छा और गुड लक हो। आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे नूर साहबा के जज्बात और ख्यालात जो पाकिस्तान के लिए वो रखती हैं और इस वक्त वो पेश कर रही थी। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्पेशल पेश किया जा रहा है। आप लोग भी अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, हालात का इजहार कर सकते हैं, पाकिस्तान के हवाले से कुछ कहना है तो हियर्स अ टाइम, वेरी लिटिल टाइम है अब हमारे पास, तो जल्दी से फ़ौरन इस मौके से फ़ायदा उठाएं और नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है उसको डाल करके बताएं हमें कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या आप भी पुरुमीद हैं? क्या आप मायूस हैं? क्या आप समझते हैं कि ये सेलिब्रेशन हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस तरह के हालात से गुजरना चाहिए, क्या आपके जहन में क्या है? क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना आप लोगों के लिए हम पेश करते हैं ताकि आपको मौका मिल सके कि आपके अंदर क्या है, तो वो आप दुनिया को बताना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम। राइट, लेट्स मूव ऑन लिटिल बिट। अभी हमने सोनी धरती तो बड़े प्यार से पढ़ी है और गाई है, पढ़ी कहेंगे, गाई तो मेरा कमी थी आपने कुछ करके हम तो बस वैसे ही रह गए। लेकिन चलते हैं, एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत था किसी ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था, और जब भी मैं पाकिस्तान का नाम सुनती हूँ या मिली नगमा मेरे जहन में आता है तो वो दिल दिल पाकिस्तान मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम गुनगुना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जमशेद का बिल्कुल कहते जैसे कुछ बोलते हैं, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। यस, आप कर रहे थे तो मैंने कहा आपको करना दो मुकम्मल। बड़ी खूबसूरत आवाज में आप गुनगुना लेते हैं। ये आपकी वजह से। अच्छा आप मेरे पीछे थी ना इसलिए। अच्छा, मैं हौसला देने वाला हूँ। आप हौसला देने वाले होते हैं ना, शुरू करो बच्चा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। इस वक्त ये प्रोग्राम जो स्पेशल हम आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं इसमें और भी लोग शामिल होंगे। हमारी जो टीम है यहाँ पे TV 99 की, उन सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो भी तकरीबन हाँ कर चुके हैं कि वन बाय वन यहाँ पे आके अपने जज्बात का इज़हार करेंगे, पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत वो रखते हैं वो ज़रूर शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ। लेकिन जाने से पहले कि नूर जी मेरे साथ शामिल हुई हैं और इनके भाई सनी भी हैं, उनके जज्बात आप लोगों ने सुने हैं। जाने से पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कुछ अच्छा सा पैगाम पाकिस्तान के लिए देना चाहें नूर जी, तो आपसे शुरू करते हैं हम। जाने से पहले क्या सोचते हैं कि क्या हुक्मरान बदलने से पाकिस्तान बदलेगा, या लोगों की तबीयतें बदलने से पाकिस्तान बदलेगा, या कुछ और होने वाला है इस मुल्क में जिससे लगता है आपको, या क्या आपकी नज़र में होना चाहिए? जब पाकिस्तान से हम यूके में आते हैं ना, स्पेशली ये लगता है कि वहाँ के रूल्स नहीं है। अच्छा, रूल्स जब होंगे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। रूल्स का मुराद आपका ये नहीं कि क्यू में खड़े होना?
हाँ, क्यों नहीं पानी बोतल के लिए हमने लंबी कतार में खड़े होना चाहिए, क्योंकि इसी को जब आप फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। छोटे छोटे रूल्स को हम पिक करेंगे तो बहुत कुछ हम आगे पा सकते हैं। अगर छोटी छोटी गलतियों से हम गुजर गए, हम एकदम से हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज की एक बुनियाद होती है। तो आपका मतलब है कि बिजली का बिल देना चाहिए? हाँ, बिजली का बिल हम पे करते हैं, बहुत ज्यादा पे करते हैं। बल्कि मैं 2000 में बिफोर 2 इयर्स पहले भी यहाँ पे आई थी। यहाँ पे मैंने ये देखा था, बल्कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मलका विक्टोरिया ने भी कार टच किया था। अच्छा, हाँ। पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई गवर्नर गुजर रहा है तो वहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाती हैं, अगर कोई MPA गुजर रहा है तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है। आम पब्लिक के लिए भी वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, और यहाँ वहाँ पे सबको पता चलता है वाकई कोई ना कोई गुजर रहा है। रूल्स नहीं है, वो स्पेशली वहाँ पे रूल्स होने चाहिए। वहाँ पे न्यू जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ तालीमी इदारों का भी होना चाहिए। हर किस्म की वहाँ पे फैसिलिटीज हो। तो मेरे ख्याल से यूके में लोग सिर्फ विजिटर के लिए आए, यहाँ पे स्टे करने के लिए नहीं है। एक और बात मैं नूर, मैं यहाँ पे बताऊँ, बहुत अरसा पहले की बात है, मैं पाकिस्तान गई, उस वक्त छुट्टियों के दिन थे, यही मेरे ख्याल छुट्टियों का जो मौसम होता है वो था। और वहाँ पे मैं गई तो बेकार से सारे जितने भी अब होते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, कुछ कर नहीं पाते ना, तो वो यूं ही बेकार से सारे बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे हालात हैं, आज के 2-4 थे हमारी फैमिली के ही लोग थे, तो मैंने कहा, उनसे पूछा कि हालात कैसे हैं? कहते ठीक है, बस बोरियत होती रहती सारा दिन, हम स्कूल खुले तो भी बोरियत होगी, ना खुले तो बहुत ही बोरियत होगी। वहाँ पे एक्टिविटीज कोई नहीं है, हाँ। वहाँ पे कोई पार्क, लेकिन मैंने क्या कहा उनसे, आगे सुने, मैंने उनको कहा कि आप बोरियत क्यों है भाई, अगर आप समझते हो कि पास काम नहीं है तो आपका ये प्यारा सा मुल्क है। कहते हैं हाँ भाई मुल्क तो है हमारा। तो मैंने कहा कि मैं जिस रास्ते से आज आई हूँ, इतनी गंदगी देखी है मैंने, साइड्स पे पड़े हुए कूड़ा करकट, ऐसे करते हैं हम सब, ब्लैक बैग लेके चलते हैं, हम उसको जमा करते कहते हैं ये कौन सा काम करवाने लगे हम आपको। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये इतना बड़ा छोड़ दें ना, क्योंकि एंड ऑफ डे वही हुक्मरान बनेंगे, वही लीड करेंगे, तो वो यही सोचेंगे कि हमारे लिए जरा स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट हो, छोटा मोटा गंदा काम हम ना करें। तो यहाँ से जो हालात है ना, मेरे ख्याल में बदलने पड़ेंगे। कामों से आप स्टार्ट लेना शुरू करेंगे तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो सकता है। सही। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान को चेंज करने के लिए पहले हम अपने अंदर तो चेंजिंग पैदा करें। हुक्मरान बदलने से कुछ नहीं होगा। आए दिन कभी नवाज शरीफ आ रहा है, शहबाज शरीफ आ रहा है, बेनजीर साहिबा को तो बेचारे का, उनका तो बहुत बुरा हुआ था ना। और उससे पहले ये जुल्फकार अली भट्टो का सुना हुआ है कि अच्छे भी हुक्मरान आए हैं, लेकिन किसी ने स्टे करने नहीं दिया उनको। परमानेंट अगर कोई स्टे करेगा तो शायद वो कुछ कर सके, लेकिन वो कुछ करने के लिए ना, उन्होंने उनको लिए कुछ इतना छोड़ा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो और ये लाहौर में स्पेशली नवाज शरीफ साहब ने जो रोड्स बनाई हैं बहुत अच्छी बनाई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो बनाई, हालांकि मैं किसी भी हुक्मरान को ये नहीं कर रही कि मैं किसी हुक्मरान की तरफ हूँ या ये, लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किया उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने अच्छे काम किए वो तारीफ के काबिल हैं। और मैं चाहती हूँ कि वही हुक्मरान आए, ये नहीं मैं चाहती इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, ताहिरुल कादरी आए, कोई भी अच्छे हुक्मरान हो। और ये गॉड गिफ्टेड हो रहे हैं हमारे लिए और सबके लिए। ये अल्लाह पाक हमारे पास साथ कोई मुआवजा कर दे, और पाकिस्तान को स्पेशली बचाने के लिए पाकिस्तान बच जाए और स्पेशल हुक्मरान को ये आ जाए, ये वसीला बन जाए और मुआवजा हो जाए हम सब के लिए। आपकी दुआ है कि पाकिस्तान बच जाए। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह हम चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सो नूर साहबा की दुआ है कि पाकिस्तान को अच्छा हुक्मरान मिले और उनके अच्छे से जज्बात आप लोगों ने सुने। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि बड़ी दूर से आप आए हो और जो मोहब्बत के साथ आए, आपकी मोहब्बत है, आपकी दिल की चाहत है, इसलिए हम खींचे चले आए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा इस प्रोग्राम में शामिल होने का। अभी थोड़ी देर में फिर से नंबर आपको दिखाई देगा, शायद इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग कहीं नहीं चाहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। Baye da tabe
سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا. تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے. تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائیں، تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائیں. آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے. سرزمین شادان، کشور حسین شادان، تو نشان عزم عالی شان سے پاکستان، مرکز یقین شادان. سرزمین کا نظام، قوت آباد، قوم ملک سلطنت پائندہ زندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ ہو ہلال، رہبر ترقیوں کمال، ترجمان بازی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال. وطني حبيبي وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطن جعل مضيء المجاريح، وطني وطني الغالي وطني.
حبيبي وطني الغالي وطن النجم العالي وطن جعل مضيء المجاريح وطني وطني الغالي हेलो जी, वेलकम बैक। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं टीवी 99। मैं हूं बीना खान और आज हम ये स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ताकि हम आपको कह सकें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी मुबारक। जितने भी लोग व्यूअर्स पाकिस्तानी देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से दिल की गहराई से हैप्पी पाकिस्तान डे। अगर आप भी किसी को कहना चाहते हैं तो जल्दी से फ़ौरन से पहले ये काम कर लें। नंबर आपको दिया जा रहा है, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। उसको डायल करके आप अपने प्यारों को, अपने पाकिस्तानियों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज़ को, जिसको भी कहना चाहते हैं जल्दी से कह दें, आज़ार मोहब्बत कर लें। आज का दिन है, जिसको जिसको कहना है जल्दी कह लें। कल भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज मौका है ना, दस्तूर है, रस्म दुनिया भी है। सो आप इस मौके से फ़ायदा उठा लें। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे आप आज मुलाकात हम करवाएंगे बहुत सारे लोगों से, प्यारे प्यारे लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से बातें आपकी हुई, मुलाकातें हुई और भी हो रही हैं। टीवी 99 के बहुत सारे प्रेजेंटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, शामिल इस वक्त हमारे साथ हैं। वो अपना तारुफ खुद हैं और करवाएंगे भी आपसे, जो लोग नहीं जानते हैं लेकिन हम बहुत अच्छी तरह उनको जानते हैं। जनाब शकील साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ देम। पाकिस्तान जश्न आज़ादी मुबारक सबको। आई होप आप लोग 14 अगस्त को पाकिस्तान में, यूके में और सब जो लोग अपनी कंट्रियों से बाहर हैं सब लोग अच्छी तरह से मना रहे हैं। और हम लोग भी आपको इसी चीज़ का पैगाम देने आए हैं कि अगर 14 अगस्त के हवाले से पैगाम दें, आप नहीं देंगे और कौन 14 अगस्त के हवाले से खुशियाँ मनाएं अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है। आपका क्या ख्याल है कि ये आजकल ये बात थोड़ा सा रूमर्स ये कहें या थोड़ी सारी जो बात उठ रही है एक हल्के से धुएं की तरह के पाकिस्तान में के हालात को देखें, भाई आप जश्न आज़ादियों की तरफ चल पड़े, तो क्या ये हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्या नहीं? और ज़रूर पाकिस्तान की जो आज़ादी का दिन है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि हम कितनी बहादुर कौम है और कितनी आज़ाद कौम है। अब पाकिस्तान में जैसे अभी हालात चल रहे हैं उस हिसाब से आज़ादी को नहीं रखना चाहिए, आज़ादी मनानी चाहिए, बल्कि इस चीज़ को हौसला इंकरेजमेंट देनी चाहिए कि जैसे पहले लोगों ने इस चीज़ को, ये चीज़ें पहले भी थी पाकिस्तान में, जो पुराने पाकिस्तान में जो लोग लीडर थे उन्होंने इस चीज़ को हौसला किया, अपना एक अलहदा वतन हासिल किया जो पाकिस्तान। तो अभी भी कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही हैं, तो जो आजकल के हुक्मरान हैं और जो अवाम को भी चाहिए कि इसमें से दोबारा उसी चीज़ को रिपीट करें और उसी जज्बे के साथ जो पाकिस्तान को एक बार फिर से जो उसी कंडीशन पे लेकर आए। ठीक, बिल्कुल। आप किस जज्बे से आज पाकिस्तानी व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज ए पाकिस्तानी जज्बा तो सबके लिए एक पैट्रियोट, एक मुहिब वतन का जज्बा होता है कि भी दूसरे पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का एहसास करवाएं कि जो लोग, हमें इस चीज़ की ज़्यादा फील होती है क्योंकि हम अपने मुल्क से बाहर हैं, फिर भी अपने कंट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में जाएँ, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके इसको मनाएं जो है। तो जो पाकिस्तान में लोग हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान को दोबारा से उस सिचुएशन पे लेकर। आपके साथ बड़े खूबरू नौजवान पाकिस्तान के यहाँ मौजूद हैं, उनका नाम हम पूछना चाहेंगे और ज़रा तारुफ दे दें अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान आबिद है और मैं आप सबको जो है 14 अगस्त मुबारक का बात देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को जो हमें लाइव इस वक्त देख रहे हैं, और खासकर अपनी फैमिली को जो है मैं बताना चाहता हूँ कि सबको जो है इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप, और उनको जो है हम तो बस का नाम लेंगे आप, कौन कौन से किन को आप मिस कर रहे हैं? हाँ, मेरी वैसे तो बहुत स्मॉल सी फैमिली है तो नाम लेना बड़ी बात नहीं है उनका। मेरे अबू जिनका नाम मोहम्मद आबिद है और 2 सिस्टर्स हैं मेरी, और आयशा एक का नाम और दूसरा जो छोटी भाई हिना नाम है उनका। तो इनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दिल के गहराइयों से बहुत ज़्यादा। तो और पाकिस्तान के किस इलाके से आपका ताल्लुक है? पाकिस्तान लाहौर से। पाकिस्तान लाहौर से? लाहौर से आप, ठीक है। अच्छा, फिर लाहौरी हुई तो पंजाबी तामदी हुई। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो ज़रा पंजाबी में कह लें कुछ पाकिस्तानियों के। मैं चाहती हूँ कि ये सारे खूबसूरत रंग पाकिस्तान के जो है ना, जैसे कि मैं मीरपुरी पटवारी बोलती हूँ, आप पंजाबी बोल सकते हैं, उर्दू पश्तो की भी हमने आपको आज ज़ुबान सुनाई है, ये सारे फूल है हमारे पाकिस्तान के, तो खुशबू आती है, महक आती है, तो अपनी अपनाहत का एहसास होता है जब हम बोलते हैं। तो इसमें कोई पैगाम देना चाहें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿतना हो सकता है ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ उर्दू बोल बोल के नजर पंजाबी नहीं रहती ना, लेकिन जब मम बात कर रही होती फौरन पंजाबी निकलती है ना। जी बिल्कुल लेकिन लोगों से, रिश्तेदारों से, बाहर आगे से फ्रेंड्स के साथ उर्दू बोल बोल के तो बंदा वो पंजाबी को गुलाबी पंजाबी हो जाती है ना। किसी ज़माने में कहते थे कि गुलाबी उर्दू बोल रहे हैं, आप आजकल कहते हैं कि गुलाबी पंजाबी बोल रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो उसमें उर्दू शामिल है ना। बहरहाल बात सारी मोहब्बत और जज्बात की है कि आपके दिल में कितनी मोहब्बत है अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़ुबानों से, अपने कल्चर से, अपने हमारे माशरे जो हैं, जिस तरह के हमारे तौर तरीके होते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से जो मोहब्बत है वो उसी का इजहार करना है। ज़ुबानों में क्या रखा है, अगर सही निकलता है नहीं निकलता है, इट इज़ निया, इट इज़ योर नीयत, जो दिल के अंदर की बात है वही सब इम्पोर्टेंट है, वो सही है, सबके लिए प्यार है, सबके लिए मोहब्बत है, तो डोंट हेजिटेट टू से इन एनी लैंग्वेज, जस्ट से इट बिकॉज यू नीड टू से इट। मेनी पीपल डू नॉट से इट एंड दे कीप इन देमसेल्फ एंड दैट इट्स नॉट गुड, बिकॉज ज़ुबान हमें अल्लाह ने दी है हज़ार के लिए, और अगर हम इज़हार नहीं करेंगे तो दूसरा हमारी बात को नहीं समझ सकेगा। और फिर दुनिया में यही तो डिफरेंस है दूसरी मखलूक जो है ना और से इंसान के हम बोल सकते हैं, हम लफ्ज़ों में अपने जज्बात को ढाल सकते हैं, सो लफ्ज़ों में ढाल सकते हैं और कभी कभी बड़ा खूबसूरत गुनगुना भी सकते हैं और बड़े प्यार से बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शकील साहब के पास कुछ ना कुछ होगा हमारे लिए, कुछ मोहब्बत बड़ा पैगाम अपने मुल्क के लिए। जी मैं एक मिल नगमा जी ज़रूर सुनाइएगा हमको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माँ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया, अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। माशाल्लाह, काश हमको साज बजाना आता तो ज़रूर बजाते और आपका साथ देते। माशाल्लाह, आपकी कहते हैं कि वो कहने के तरीके में भी साज की ज़रूरत नहीं थी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने कहा है। अब मैं नुमान से कहूँगी कि वो कुछ गुनगुनाना चाहें पाकिस्तान के लिए तो यू वेलकम इज़ वेल। वैसे तो क्या नाम लेते हैं, आज गला जो है थोड़ा सा ख़राब था, जिसकी वजह से रियाज नहीं किया वो आपने, है ना मेरे ख्याल में। ठीक है तो जी जी, माइक कैसे हैं कहना, तो माइक में कहने ज़रा अच्छा लग जाएगा। जुनून, चले मैं आपका साथ। हाँ बिल्कुल साथ कह रहे हैं, ऐसा कहिएगा मैं भी साथ दे सकूँ। आगे हर कदम, ये तो मुझे आता ही नहीं है। कौन से शुरू कर दिया शकील आपने? अकेले गाए हैं दम में दम, हिम्मत ना होगी ये कम, मैं जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जस्तजू करे तो ये पाकिस्तान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान है तुम्हारा, तुम्हारा और हमारा। बिल्कुल जी, बड़ वाह वाह माशाल्लाह, ले गए आप फिर मस्ती में। नुमान आपने कुछ शुरू किया था लेकिन फिर बात मुकम्मल नहीं की, अच्छी बात नहीं, पूरा करें। आई थिंक माइक दे दें उनको, फिर ज़रा होता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल है तो मैं कह सकूँगा। थैंक यू वेरी मच। कौन सा सुनाऊँ उनको? उनको हम लोग शुरू करते हैं, उनको खत्म नहीं होता, वो उनको शुरू करने दें। आप शुरू करें अपना, कोई भी जब दिल करता है पाकिस्तान के लिए कुछ और गुनगुना दें। वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के। थैंक यू वेरी मच। चलो थोड़ा सा ही लेकिन जज्बात का इज़हार हो गया है, आप लोग भी कर सकते हैं। नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है, जल्दी से डाल करके कुछ भी कहना चाहते हैं पाकिस्तान के हवाले से तो कहिए। अगर अच्छा नहीं कहते
कुछ भी जो आपके दिल में है, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी क्या समझते हैं, अपने मुल्क के बारे में क्या कहना चाहते हैं और उनके अंदर क्या बात छुपी है और क्या समझते हैं वो कि इस वक्त पाकिस्तान के कौन से हालात बदल सकते हैं, या क्या हुक्मरान बदलने से, हुकूमतें बदलने से, या रास्तों में रुकावटें जो होती हैं वो बदलने से, या एयरपोर्ट के जो मसले होते हैं वो बदलने से, या कि हमारे दिलों में बैठे हुए जो चोर होते हैं, हमारे दिलों में अंदर जो शैतानीपन होता है, हम उनको भी देखना चाहिए कि क्या उनके निकलने से हमारा मुल्क अच्छा होगा। यही बस हम सुनना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, आप हमें सुना सकते हैं। अगर किसी को पैगाम मोहब्बत आज़ादी मुबारक कहना चाहते हैं तो भी obviously that is the first thing that we are sitting here and giving you a chance to say it, so you can do so, and please quickly, because we have a very limited time and then we're only expending it because we have many of our sisters brother here in studio who are trying to say or express their feelings for Pakistan. इस वक्त शकील की तरफ मैं फिर चलना चाहूँगी और उनसे पूछूंगी। आपसे कहूँगा कि आप क्या करना चाहेंगे। मैंने कहा ना मिलके अपनी बहन नूर के साथ कहा ना, ऐसी ज़मीन वाला किया, ऐसी ज़मीन वाला कर लें दोबारा से, चलो ठीक है। वैसे पहले भी मैंने फजूल ही गाया, दोबारा से कर लेते हैं, कोशिश दूसरी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुछ यूँ है मेरे पास लिखा हुआ था, क्योंकि कभी कभी आने ना मतलब सारा दिन गुनगुनाता है, अच्छे आप बाथरूम सिंगर भी होते हो, गाड़ी के सिंगर भी होते हो, और ट्रैफिक में जब फंसते हो तब भी बड़े अच्छे सिंगर बन जाते हो, लेकिन जब कभी आने कहना चाहते हैं तो उस वक्त तो मेरे ख्याल में वो गुनगुनाया नहीं जाता, कुछ ऐसी बात है। बहरहाल जमशेद जुनैद का ही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कोशिश की थी, एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं कि किस तरह कहा जाता है। कहते हैं कि ऐसी ज़मीं और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। एक और बड़ा प्यारा सा गीत हुआ करता था पाकिस्तान में, मैं शकील शेखी नाम था उसका, उसने गाया हुआ था, मैं भी पाकिस्तान हूँ। किसी को आता है वो जरा सुना दे। आजकल तो स्ट्रिंग का काफी चला हुआ है ना, मैं तो देखूंगा जो है वो इमरान खान और ये सब जो काफी उस चीज को मतलब बच्चों को जो है उस चीज पे हाँ अच्छे, वैसे इतने रफ्तार से मिनी नगमे आजकल नहीं बनते जितने पहले बना करते थे। काफी देर के बाद वो क्या पहले बहुत सारी मोहब्बत थी पाकिस्तान के लिए, या आजकल वही बात होगी कि सेलिब्रेट क्या करें, हम क्या रह गया सेलिब्रेट करने का। अभी लोगों के पास सेलिब्रेशन के कुछ मौके नहीं है, हाँ, जो छोटी छोटी चीज़ पे भी वो सेलिब्रेशन करते हैं। काफ़ी देर के बाद कोई मिली नगमा आया तो इस चीज़ को जो काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है मीनार पाकिस्तान में, ग्रांडर पाकिस्तान वाली जगह पर। अभी मैं देख रहा था, लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान गया था अभी पिछले साल, ठीक है, तो वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग थे और एक इसी मिली नगमे को रिपीट पे लगा के वो इस चीज़ को दोबारा अपने अंदर एक जज्बा पैदा कर रहे थे कि जैसे पाकिस्तान उनके पास दोबारा। नहीं आज भी मैं अगर जब भी तराना सुनूं तो बहुत जज्बात उभर आते हैं और बिल्कुल ही पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जाग उठती है। इस वक्त मेरे ख्याल में कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं हम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम बहुत मजे से जा रहा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरे नगमे, और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने स्कूल में हूँ, अपने पाकिस्तान में स्कूल में हूँ। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बिल्कुल समेट ही नहीं पाया अपने आप को। मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने मिली नगमे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हमें सुनाएं कि आपके स्कूल के जमाने में क्या पढ़ते थे पाकिस्तान के लिए। आप पाकिस्तान में हम बस स्काउट में हुआ करते थे तो जरूर आया करते थे स्कूल में। सुना दें आप, तराना सुना दें कुछ इस तरह। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, माशाअल्लाह। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही है हमें कि सुनना है अपने नौजवान बड़े बुजुर्ग सबसे ही मोहब्बत देखनी है हमने अपने मुल्क के लिए। तो आप लोग प्लीज़ हज़ार करें। आज you know what, I'm going to share it at the very first text I had today. It was from somebody from England, यानी कि इंग्लिश वाइट पर्सन से मुझे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का टेक्स्ट मैसेज मिला और आप नहीं समझते मेरी खुशी का इजहार जो था वो बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा माय गॉड, हमने इतना इनको इस चीज़ को
हम कितना इसको सेलिब्रेट करते हैं इस बात को कि इन लोगों को पता चल गया कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है, इस वक्त इस दिन हम पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, विच इज़ वेरी नाइस. आई हैव अ कॉलर, आई थिंक दैट्स व्हाई मे बी यू कुड सी इट इज मी बीइंग लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड बाय माय मैनेजर इन द एयर. सो कह रहे हैं कि कॉल्स लेनी चाहिए, तो कॉल की तरफ चलते हैं. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. I like the show. Thank you very much. And who's this and where are you calling from? I'm calling from London. All right then. Would you like to say anything about Pakistan? Yeah, I'm gonna sing a song. You want to sing a song? Oh, that's great. Go on then. Pakistan, Pakistan, Pakistan Zindabad. Pakistan, Pakistan, Pakistan Zindabad. ये भी पाकिस्तान है और वो भी पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तान है. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you very much. How old are you? How old are you? I'm 12. 12? Yeah. Oh, that's so nice of you. Thank you very much. Have a lovely day and enjoy yourself. Go out, celebrate with your friends. I think many places in London actually are doing some sort of march कर रहे हैं. मेरे ख्याल आपको पता है आज मार्च भी हो रहे हैं जगह जगह और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको किया जा रहा है. Youngster like you, I like you to participate in these march, so people out there know that how much every single Pakistani is involved and कितना वो अपने मुल्क के लिए मोहब्बत रखते हैं. बहुत शुक्रिया कॉल करने का. तो शकील साहब, इस वक्त पाकिस्तान के लिए हम जो बड़ा कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हुक्मरान बदलने चाहिए, हालात बदलने के लिए हमें छोटी छोटी बातों का भी ख्याल करना और बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ का भी ख्याल रखना है. लेकिन आपके ख्याल में एक बात, सिर्फ एक बात कौन सी है जिसे बदलने से हमारा मुल्क बदल सकता है? हुक्मरानों पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो अवाम है उनको एक अच्छा इंतखाब करना चाहिए. जब वो वोटिंग करते हैं तो उस चीज़ पे एक अच्छा इंतखाब करें कि किस चीज़ पे आगे रिलायबल है. जो ये बात तो मेरे हाल लंबी हो जाएगी क्योंकि इंतखाब बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो किसी के कहने पे करते हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ ओनली डूइंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग और व्हाट दे बीन टोल्ड. सो हियर इंतखाब की बात. उसके अलावा यूथ को इनकरेज करना चाहिए. पाकिस्तान की जो यूथ है उनको इनकरेज करना चाहिए. बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के जो पहले लीडर थे उन्होंने कैसे इस जज्बे को हासिल करके सारा कुछ किया. तो यूथ को आई थिंक यूथ को जितनी इनकरेजमेंट मिलेगी, यूथ ही हर मुल्क का जो एक सरमाया होती है. अगर यूथ आपकी एजुकेटेड है, हर एक चीज़ है, तो आई थिंक पाकिस्तान में कुछ बेहतरी हो सकती है. तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को एक इस्लामी मुकम्मल तौर पर इस्लामी मुल्क बनाने से कामयाबी हासिल हो सकती है या कि दुनिया के साथ जो हैं वो उस तरह चलने से हमें कामयाब रहेंगे? पाकिस्तान का जैसे मतलब ये एक जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में यही नहीं कि सिर्फ इस्लामी जमहूरियत, पाकिस्तान में वेस्टर्न जैसे एक नॉलेज एजुकेशन भी अच्छी लेवल पे जा रही है, इंग्लिश वगैरह स्टैंडर्ड वगैरह. तो इस्लामी कंट्री होने के और पाकिस्तान जो है इस्लामी एक वाहिद कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर भी रखती है. तो आई थिंक पाकिस्तान को जो एजुकेशन के साथ साथ जो इस्लामिक तरीक़ों के साथ साथ एजुकेशन का भी एक बड़ा सपोर्ट है. तो पाकिस्तान की सिर्फ यूथ पे और जो लीडर्स के अगर कुछ जो आप कह लें कि मतलब, तो आपका ये नहीं मकसद है कि लीडरशिप ही बदलेगी तो सब हालात बदलेंगे? जी मेरे ख्याल में जैसे आप कह रहे थे कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हो गया. मेरे ख्याल में अब बाकी चीज़ों को मस्ट करने के होती हैं या नहीं होती हैं, ये मस्ट हो जाए कि 16 साल तक आप पढ़ें, सारे पढ़े होंगे तो, और नहीं तो कुरान पाक उठा लेंगे, उसके तर्जुमा देख लेंगे क्या अल्लाह ताला का हुक्म है, हमें किस तरह का इंसान होना चाहिए. तो मेरे ख्याल में छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखना हो गया ना तो हुक्मरान भी और लीडर भी तो उन्हीं से बनेंगे ना. और इस तरह की एजुकेशन हुक्मरानों के पास भी नहीं है और लीडरों के पास भी नहीं है कि इंसानियत क्या है और हमें दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह हम बेहतर कौम बन सकते हैं, किस तरह बेहतर मुल्क बना सकते हैं. ये जो बेसिक एजुकेशन होती है वो मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत कम लोगों के पास होगी, और अगर है तो वो बड़ी खामोशी से बैठे होंगे, किसी किस्म की इस तरह की तरकीबों में हिस्सा नहीं लेते ताकि जहाँ पे मुल्क के लिए बेहतरी आ सके या कोई चेंज आ सके. एनीवे सीरियस बात की तरफ हम नहीं जाएंगे आज, सिर्फ और सिर्फ यही पैगाम देंगे आप सबको कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी पाकिस्तान डे, आज़ादी मुबारक हो सबको, जश्न आज़ादी मुबारक हो. और हम सब मिलके एक छोटा सा अब तराना पढ़ेंगे आप लोगों के लिए. उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे. अभी हमने प्रोग्राम जारी रखना है, हमने और भी चंद एक मेहमानों को यहाँ पर दावत देनी है. अभी हमारे बहुत आप लोगों के जाने पहचाने प्रेजेंटर जो हैं वो पटवारी के जो प्रेजेंटर हैं वो भी हमारे साथ शामिल होंगे और पटवारी में अपना पैगाम आप लोगों तक पहुंचाएंगे. लेकिन उससे पहले हम क्योंकि इनको इजाज़त देंगे इस वक्त, जाने से पहले हम इनसे कहेंगे कि एक अगर कौमी तराना वो पढ़ लें अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में तो बहुत अच्छा लगेगा हमको. चलिए मिलकर पढ़ते हैं. 「 पाक सरज़मीन शाहद पाक,
कीश्वरे हसीन शाबाद तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाबाद पाक सरज़मीं का निज़ाम कुव्वते अखुवते सल्तनत ताइबा जिंदाबाद शानबाग मंज़िले मुराद परचमे सितारों रहबरे तरक्कियों कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने हाल गाने इस्तक़बाल साया-ए खुदाया-ए ज़ुल्जलाल। वेल डन, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब नहीं कि हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करने वाले हैं। ये हमने मिलके कोशिश की थी कि हम सब मिलके, मेरा दिल करता है कि आप भी उठ जाएं, क्योंकि मैं जब भी तराना सुनती हूँ, मैंने पहले भी कहा फिर कहती हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारे जज्बात पाकिस्तान के लिए हो जाते हैं और एक नई लहर सी आ जाती है। और मेरे ख्याल में हम सबको ये जो हम पढ़ते हैं ना, इसका तर्जुमा भी याद कर लेना चाहिए कि क्या है। हम चलते हैं लाइव कॉल की तरफ। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गया। बहरहाल आप प्लीज़ कोशिश करें अपनी जारी रखें, तो इंशाल्लाह हम सिलसिला बहाल होगा, हम दोबारा बात कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त हमको इजाज़त दें एक छोटी सी ब्रेक की, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। यही सिलसिला होगा, जश्न आज़ादी के हवाले से बातें होंगी इस प्रोग्राम में। आप लोगों का साथ चाहिए, सो हमारे साथ रहिएगा। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम
प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाए, तेरी प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाए, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाए, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, सोहनी 2 मार्च 1945 में वेलकम बैक। आप लोग इस वक्त देख रहे हो TV 99, मैं हूं बीना खान और हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हमने मुबारकबाद देनी है आज़ादी की। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 67 ईयर्स अगो और हमने उसको मनाने के लिए यहाँ काफ़ी देर से मौजूद हैं। आप लोगों की कॉल्स भी ले रहे हैं, आप लोग कॉल भी कर सकते हो, नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है जिसको डाल करके अपने जज्बात का इजहार करना चाहें पाकिस्तान के लिए तो कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे क्रूज़ जो हैं TV 99 के वो यहाँ पे शामिल हुए हैं, प्रेजेंटर आए हैं, मेहमान भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, तशरीफ रखे हैं उन्होंने और बताया है आपको वो कितनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। इस तरफ सारी आपने बहुत सारा कुछ देखा है आज इस प्रोग्राम में, बहुत सारी बातें हमने रिवील की हैं आपको, बिहाइंड द कैमरा जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करवा दी है। लेकिन एक बड़ी बात आप लोग शायद जो बच्चे हैं जो कि किड्स आवर देखते हैं TV 99 में, वो एक बात शायद ज़रूर जानना चाहेंगे, उनमें से मैं भी हूँ कि फैंडा मैन जो यहाँ पे होते हैं प्रोग्राम करते हैं वो कौन हैं।
उन बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ our really daily request to him that please show your face today because everyone needs a gift on today's special day. Pakistan Independence Day है आज, तो इस पे हमें कोई अच्छा सा गिफ्ट दें. तो उन्होंने कहा है okay, I'll give you a gift today. I will take my panda mask off and be a real person underneath. So you all know how talented he is. Husnain Chaudhary, if I pronounce your name wrong, please do forgive me because I will know you very well as a panda man. So I don't know really your name, but if you could tell everyone, it'd be nice to hear it. Yes, Assalamu alaikum and happy Pakistan Independence Day, 14th August 2014. And yeah, I'm Super Panda Man, and my real name is Husnain Chaudhary. You've heard of me before. I do come on Kids Time not as Super Panda Man on Saturdays and Sundays. And back to you, Bina. Thank you very much. I thought you talk a lot once you got that mask on as a panda man, but today I think after a few minutes you passed it over to me saying that Auntie Binanji, you take over. I'm sure you can say a lot about Pakistan because I hear him such a young age. I must tell you, use this and I admire a lot for his the way he presents very confidently. He says things about anything. He's actually given you so much about Islam as well. So all this education, do you have an interest in it, or have you been told to study? I have interest in it, and I've also been told to study, so both at the same time. So right, today you don't have to be that honest as your program, and as a panda man you be very honest, straightforward, say what you like to say, but maybe at the moment you don't really have to. You still want to say what you like to say from your bottom of your heart. Do you have anything for Pakistan? Pakistan Zindabad. That's it. Anything that you like to say more than Pakistan Zindabad? Do you want to sing a song, or do you want to? Yeah, that'd be nice. Let's hear it. Pakistan, 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 Pakistan Zindabad. हम सब पाकिस्तान है और तुम भी पाकिस्तान हो. हम सब पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान. हम सब पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है. आप भी पाकिस्तान हो और मैं भी पाकिस्तान हूँ. जिंदाबाद. लाइव कॉल है वैसे पैंडा मैन के लिए, तो चलते हैं लाइव कॉल लेते हैं. हेलो. जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद. Somebody else is singing the same song for you. I can hardly hear someone singing. I think the song that you just sang must be your fan, Panda Man. So do you have a lot of callers and calling you for that program, and any call that you thought, oh that's nice, and somebody said something totally different that really amazed you? Somebody challenged me to play bowling against them and then they said that they are tiger and they're gonna chase me, but I don't really care because I am Super Panda Man. Super Panda Man has the power to defeat tigers. Right, okay. And panda are very cute, aren't they? Yeah, they're cute. Is this panda Pakistani or is that British? Pakistan Zindabad. Okay, thank you very much. We'll go for a call now. Hello? Yeah. Hello? Hello. मुझे कहा गया था कि हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, तो हम कॉल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. मैं वकास अली बोल रहा हूँ एल्सपेस से. सॉरी? इसमें वकास अली फ्रॉम एल्सपेस. अच्छा, ठीक, कैसे हो आप? ठीक हो? Yeah, happy Independence Day. Thank you very much. Would you like to shout your family's name and say? Hello. हाँ जी. Do you want to say hello to your family or say Happy Independence Day to your family? Happy Independence Day to everybody in the whole world. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Take care. Have a good day. अच्छा जी, लोग इस वक्त अपनी families को भी Happy Independence Day कह रहे हैं. Do you want to say to your family, Panda Man? Yeah, I'm not going to just say it to my whole family. I want to say to everybody, Happy Independence Day, everybody. And I want to read the anthem. Oh, that's nice. Yeah, that would be lovely if you could, yes. Normally, whenever we finish the programs, we like to say anthem and, the Qawmi Tarana, but
here, sorry to viewers if you think of what's going on here, we cannot stand up as well. We love to stand up and we always want to stand up as well because of due to our setting. We cannot stand up and recite this, but हमारे heart, हमारी जज्बात, हमारा पूरा जो मोहब्बत है हमारी वो बिल्कुल alert में है और एहतराम के साथ खड़ी है हमारे अंदर दिल में, लेकिन बाहर आपको हम बैठे हुए नज़र आते हैं. So हम चलते हैं अब हुसनैन चौधरी की तरफ जो कि you know as a panda man here today will like to read an anthem for us. That'd be nice. Can all of you read it with me? Yes, you can try. Yeah, even you in the studio. All right. Down there. Do you want Sar zameen shad baad ki share haseen shad baad tu nishan-e azmiyat shan arz-e Pakistan markaz-e yaqeen shad baad pak sar zameen ka nizam quwwat-e awam मुल्क सल्तनत पाइंदा तबिंदाबाद शादाबाद मंजिले मुराद परचमे सितारा ओ हिलाल रहबर तरक्की ओ कमाल तर्जुमन माजी साने हाल जाने इस्तिकबाल साया-ई खुदाई जुल जलाल. Well done, well done. The scene, viewers, you saw this today that Panda Man is just not all about having a fun and talking about all other fun type things, but he is also very, very dear to his heart. Is very dear, close to Pakistan. Is there anything that you like to see in Pakistan at the moment? You probably hear as well a lot things not going very well in Pakistan. Is there any way you think, as being your age, 12, I know that you're very, very bright for your age, anything that you think that will bring a change to Pakistan? Firstly, solar panels, they already are being put into Pakistan, and secondly, Pakistan winning 5 cricket tournaments in a row. Right. So you're saying if we carry on like this, being very, very successful, we'll get somewhere in the world and we'll have our name. We definitely we do have a name. और साथ में उनका कि solar power, यानी कि हमें बिजली भी चाहिए. बिल्कुल सही कहा है. Very, very important जो हमारी lifestyle को बेहतर बना सकती है वो बिजली ही है. So छोटे से बच्चे की ख्यालात आपने सुने हैं. Thank you very much. Anything that you like to say to your viewers? Any message of the day or before you go away? Yeah. Stay tuned for Kids Time. It will be at 4 to 5, inshallah, and we will be to have a small section of Pakistan in it. Super Panda Man will be joining us. After all, I am Super Panda Man, and yeah, that's it. Right, that's good. Thank you very much. Samin, Nazreen, and viewers, you're watching today's program is a special just for Pakistan. In a love of Pakistan, we have this few hours dedicated to say Happy Independence Day, Jashn Azadi Mubarak. आप लोग भी कह सकते थे, बहुत सारे लोगों ने कहा है, जिन्होंने कहा है कि उम्मीद करूँगी कि उनकी फैमिली तक और ये पैगाम पहुँच गया होगा, और भी बहुत सारे इस वक्त कहना चाह रहे हैं. नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं हम. हेलो Pakistan, can I read something? Yes, sure. I'm Ibrahim from Ellsbury. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. Looks like a Panda Man's some sort of a fan out there, isn't it? That was so nice. I don't know if you're still with us. Are you? If you are, can you tell how old are you? I've been told that they're gone now. कभी-कभी कहने के बाद फौरन शाय हो जाते हैं and you put the phone down. That's so nice. Oh, he was your fan actually. So what you got to say for your fan? If you want, I can read it again. Okay, then let's hear it again. Pakistan, 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 हम सब पाकिस्तान है और आप भी पाकिस्तान हो. पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. हम सब पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है. आप भी पाकिस्तान हो और मैं भी पाकिस्तान हूँ. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान. मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं
खुशी करने के बाद बड़ी हिम्मत बनती है आपकी, जरा सामने आके आप गाएं तो मजा आए. देखिए पैना मैन, he's only 12 and he's got so much to say about Pakistan and the way he's saying it is so इत्मीनान के साथ कह रहे हैं, कितना अच्छा कह रहे हैं. उनके फैंस भी आ रहे हैं. फैन इसी तरह बनते हैं जब आप कुछ कह सकते हो, पीछे बैठ के आप this just a voice and no body, it's not going to work, is it now? Yeah, so you have to have a body with it as well, otherwise voice can be like quite scary coming from somewhere. Anyway, thank you for coming to our show. Like I said, that is there anything you like to say, kids, other than joining your program, how to be good and what difference they can bring to the life if they're, should they be kids? What kind of a message you want to give it to kids? What would you like to say to kids that to do in their life? What I would say to kids is that do the right thing, stay clean, follow the Quran, try to be a good person and grow up to be a good person, and keep watching Kids Time. I knew that's going to come very soon. Okay, now I'm going to ask you a question. Is that okay? Okay. Right, when you sang this lovely song, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, yeah, which is beautiful. But when you say ये भी पाकिस्तान है, is there any particular that you're imagining to someone that ये भी पाकिस्तान है, or is it just, is that you talking to Panda, or are you just saying it to somebody else that you imagining? I'm saying it to everybody. So if somebody's there, I'll say that ये भी पाकिस्तान है. If somebody's there, I'll say this is ये पाकिस्तान. Thank you very much. I just want to know, just wanted to see that if you can handle my silly question, which you handle it very well. Thank you very much for coming to our little show here. ये थे पैंडा मैन जो आप देखते हो किड्स के आवर में, और हुसनैन चौधरी इनका रियल नेम है, और सिर्फ 12 साल के हैं, और कितनी महारत के साथ ये अपना प्रोग्राम पेश करते हैं. Thank you to him, and the rest of you, you go, still a little bit of time left. I think we are going to take a break and probably, I think, going to end the program very soon as well. I think I'll probably be ending it very soon, and then हम जो दूसरे जो प्रेजेंटर जिनका मैंने नाम पहले लिया था, वो शायद बाद में आके फिर से दोबारा से यही प्रोग्राम शुरू करेंगे. आप लोगों को मौका देंगे कि आप इसमें शामिल होकर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह सकें, पैगाम के कोई पैगाम पाकिस्तान के हवाले से देना चाहें तो दे सकें. लेकिन इस वक्त मुझे इस टाइम में इजाज़त दें. अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे कर दीजिएगा माफ़. आप जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. وطن النجم العالي وطن جعل مضيء المجاريح وطني وطني الغالي وطني سرزمین